हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में महाडील जो ये साइन हुई है, और इसका जो नाम है वो दिया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन मैंने इस पे ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई थी जब ये अपने इनिशियल फेज में था, लेकिन आज ये सेकंड वीडियो है इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि ये डील अब साइन हो चुकी है तो नए नए डेवलपमेंट इसमें हुए हैं। तो इन्हीं सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इन्हीं को हम देखने वाले हैं। ये भारत के लिए किस प्रकार से उपयोगी होने वाली है, इसके पीछे पूरा अर्थशास्त्र आज वो सारा समझने वाले हैं, और भारत को जो भी प्रॉफिट्स इससे होंगे वो भी हम समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि यूरोपियन यूनियन भारत के अपनी जो शर्त है, जब मैं कहता हूं भारत की अपनी शर्त तो आप समझिए कि वो दो शर्तें ऐसी हैं कि जिनको लेकर के पूरी दुनिया के साथ में हमारा जो जितने भी एफटीए होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट है वो एक बात पर आकर के रुक जाते हैं। और वो कौन सी बातें हैं? एक तो है हमारा डेयरी सेक्टर और दूसरा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि दो ये जो सेक्टर हैं इनको लेकर के हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। हमारा भारत, यानी कि कहिए कि भारत जो है वो हमेशा दो बातों पर या दो शर्त ऐसी हैं जिन पर कभी समझौता नहीं करता। वो है एक एग्रीकल्चर और दूसरा है अपना जो डेयरी प्रोडक्ट। क्यों? कारण ये है कि भारत में इनको लेकर के हमारी जो बहुत बड़ा जो जनसंख्या है उनके लिए ये एक जीवन और मरण का प्रश्न होता है। ये दोनों यानी कि डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर 25 में जैसा कि आप देखेंगे कि लगभग 18 देशों के साथ में, और अगर संस्थाओं को मिला लें तो दो और जोड़ लीजिए, यानी कि 20 टोटल 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज के साथ में एफटीए या तो इनिशियल फेज में किए हैं या फिर आप समझिए एमओयू, आप जानते होंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो हमने कर लिया है। लेकिन उनमें सब में एक बात कॉमन आपको दिखेगी, और वो है कि दो सेक्टर आपको छूटते हुए अलग दिखाई पड़ेंगे। वह जो यूरोपियन यूनियन है वो मान जाता है और दोनों जो सेक्टर हैं उनको बाईपास कर देता है। अब यही हमारी स्ट्रेंथ है। उसके कारण क्या है? भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, और आने वाले समय में जो कनाडा है वो भी आपको आता हुआ दिखेगा। वो सारी बातें आज डिस्कशन करेंगे। देखिए सारा का सारा जो इशू है वो क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस डील का जो नाम है वो दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि सबसे बड़ी डील है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है 25% पूरी वैश्विक जीडीपी का। अगर आप टोटल जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनको मिला लिया जाए तो दुनिया का 25% जो जीडीपी है ये संस्था या कि ये एफटीए कवर करने वाला है। व्यापार अगर आप देखा जाए अभी 136 बिलियन जो अभी है भारत और इन सभी देशों के साथ अलग अलग, लेकिन अब इसको बढ़कर के लगभग 200 बिलियन जो है वो होने जा रहा है। भारत को तत्काल 3 से लेकर के 5 बिलियन डॉलर जो है वो निर्यात में उछाल होने की उम्मीद है। क्लियर? और ये आप जानते होंगे लगभग 67 बिलियन डॉलर, या फिर आप यूरो में ऐसा काउंट करें, इससे भारत जो है सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ में, आप ये भी जानते होंगे। आइए, दोनों पक्षों के लिए प्रमुख लाभ। भारत के लिए जो लाभ है वो क्या है कि हमारे लिए जो अब हम बात करते हैं कि भाई अमेरिका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो आप ये भी जानते होंगे कि टैरिफ की जब बात आती है तो वो कुछ एक्सेप्शंस के बाद ही आती है। उदाहरण के लिए अमेरिका जब हम पर टैरिफ लगाता है तो वो केमिकल्स को छोड़ देता है, वो आईटी सेक्टर को भी छोड़ देता है, वो फार्मास्यूटिकल्स जो है एपीआई जो है उनको भी छोड़ देता है, और उसके बाद जाकर के वो हमारे जेम एंड ज्वेलरीज और हमारा जो टेक्सटाइल है उस सेक्टर को वो जो है कवर करते हैं, लेदर सेक्टर को। तो ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिन पर ये टैरिफ लगाता है अमेरिका। अब भारत क्योंकि लगातार इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए कार्य कर रहा था कि हमें जो अपने ये जो सेक्टर है, चाहे तो वो जो फूड का जो स्टेपल्स हो उनको हमें अगर दूसरे देश भेजना है तो उनके लिए हमें डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी अपनी मार्केट। दूसरा उसी तरह से जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उनके लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, लेदर्स के लिए, तो इसके लिए हमें अलग अलग मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ ये समझौता होने से हमारा जो कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र जो है वो खुल गया है अब यूरोप का बाजार हमारे लिए। आईटी और पेशेवर सेवाओं को बेहतर पहुंच जो है वो अब यूरोपियन मार्केट्स में हो जाने वाली है। और आप देखेंगे कि लगातार जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं तो वो जो ब्रेन ड्रेन है अब वो ब्रेन गेन में जो है बदलने वाला है इस डील के
के बाद में। और देखना यूरोप के लिए क्या लाभ होने वाले हैं। यूरोप के जितने भी हाई वैल्यूज की जितने भी गाड़ीज होती हैं, चाहे ओडी हो, BMW हो, स्कोडा हो, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, और साथ ही साथ जो वाइन है, ठीक है, और स्पिरिट, इसके लिए जो है भारत के जो बाजार हैं वो खुल जाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे भारत के पास में 140 करोड़ की ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी अपनी एक परचेजिंग पावर भी है। याद रखना, इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन होना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन आपकी परचेजिंग पावर है उसके पास? ऐसा तो नहीं है कि वो गरीब है, नहीं। भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ तो है, लेकिन उसकी अपनी एक परचेजिंग पावर भी है। याद रखना, यही जो डील है इसीलिए हो जाती है हमारे दो सेक्टर को छोड़ने के बाद भी, क्योंकि वो अपना यहां पे देखते हैं कि बहुत बड़ा हमको मार्केट मिलने वाला है, इसलिए भारत के साथ में यह साझेदारी हो जाती है। रक्षा में नई साझेदारी होती है जिसमें आप जैसा जानते हैं कि 150 यूरो बिलियन सेफ डिफेंस प्रोग्राम जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो साथ मिलकर के करने वाले हैं। इसका उद्देश्य है अमेरिका और चीन की जो अमेरिका और चीन पर जो रक्षा निर्भरता हमारी है उसको कम करने के लिए। और साथ ही साथ मजे की बात यह भी है कि यह होने वाला है भारत के अंदर, यानी कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट मिलने वाला है। अगर इसको बूस्ट मिलेगा तो आप एक तो समझिए कि हम जो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता और साथ ही साथ में रोजगार, ये दोनों क्रिएट होने वाले हैं। यूरोपीय हथियार अब मेड इन इंडिया होने वाले हैं। और देखो, मेड इन इंडिया होने से फायदा क्या होगा मैं आगे भी इसमें बताने वाला हूं। उसमें फायदा यह होने वाला है कि जो डिलीवरी में जो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एक तो वो कम हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी शेयर भी भारत के साथ हो जाएगी इसी के साथ में। और एक और फायदा यह होगा कि ये मार्केट में कॉम्पिटेबल भी होंगे, क्योंकि ये भारत में बनाए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर जितनी भी कॉस्ट कटिंग होगी वो सारी की सारी भारत के अंदर हो जाएगी, तो सस्ते भी हो जाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको विस्तार से, मैं आपको बताता हूं ये है क्या। देखना, द मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत और यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ ये हुआ है। लगभग 20 साल तक इंतजार कराता रहा है यूरोप हमारे, और वो जो है लगातार 20 वर्ष के इंतजार के बाद में ये डील जो है फाइनल जो है हो जाती है। 20 से 19 साल का लंबा इंतजार और बातचीत के बाद आखिरकार मोहर लग जाती है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है इस ऐतिहासिक क्षण की जो है घोषणा की जाती है। वैसे आप देखते होंगे कि इस तरीके के जो छोटे मोटे एफटीए होते हैं, जैसे कि आप देखोगे न्यूजीलैंड के साथ में एक एमओयू हुआ है हमारा एफटीए के लिए ही, वो ज्यादा वो न्यूज में होते नहीं। मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि भाई ये 2026 जनवरी के अंदर ही उस पर भी मोहर लगने वाली है, लेकिन वो ज्यादा चर्चा में नहीं था। उसी तरीका से जब प्रधानमंत्री इटली गए थे तो उस टाइम पर भी वो ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन ये ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि 25% वैश्विक जीडीपी का 25% कवर करने वाला है ये जो साझेदारी। आगे देखना, प्रधानमंत्री का असाधारण ऐलान। आमतौर पर व्यापारिक जो समझौते होते हैं वो अधिकारियों के बीच ही हस्ताक्षरित हो जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पीएम जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा सीधा आकर के इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो की जाती है। ये दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। कारण ये है क्योंकि ये अपना आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, और क्षण क्यों भी ऐतिहासिक है उसको मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा यूरोप के देशों को डराया गया, और डराने के बाद में आज उनकी ही लैंड जैसे कि ग्रीनलैंड के ऊपर वो अपना कब्जा करने के चक्कर में है कि भाई मैं इसको जो है कब्जा लूं। और डर किसका दिखाया? रूस का डर दिखाया। लेकिन रूसोफोबिया के बाद में वो खुद ही उन देशों का जो है मालिक बनने के प्रयास में है। तो ये अब हो जाता है कि अब यूरोप के जो देश हैं वो रूस से तो डरते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उन्हीं का डर बेचा गया है। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं है, ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग है। भारत और क्योंकि अमेरिका तो विश्वासघात कर चुका है ऑलरेडी, तो एक देश बचता है पूरी दुनिया के अंदर जिनके बीच में साझेदारी हो सकती थी, और वो है भारत और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज। क्लियर है? आइए देखते हैं। संख्या बल दो महाशक्तियों का मिलन। जैसे 25% ग्लोबल जीडीपी का कवर करेंगे, लगभग 1/3 ग्लोबल जितना भी ट्रेड पूरी दुनिया में होता है उसका 33% ये कवर करने वाले हैं। और उसी तरीका से अगर आप देखें तो लगभग 25% पॉपुलेशन भी ये कवर करने वाले हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात हुई है, ये कितनी बड़ी इवेंट है ये अपने आप में। लेकिन इसके अपने खतरे हैं, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाई है कि इसके खतरे क्या हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? यह केवल एक द्विपक्षीय सौदा नहीं है, ये एक वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित करता है। भारत और ईयू मिलकर के विश्व का प्रवाह जो है उसको लगभग अगर 20% जो हिस्सा है, 25% का जो हिस्सा है वो कवर कर लेंगे। यानी कि 136 से लेकर के 200 तक
यानी कि पहले जो हमारा ट्रेड था वो कितना था, 136 बिलियन डॉलर, लेकिन अब ये जाने के लिए तैयार है लगभग 200 बिलियन डॉलर तक। यानी कि एक बहुत बड़ा जो छलांग है वो आने वाली है इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से। भारत पहले ही व्यापार अधिशेष यानी कि हम लगभग आप देखेंगे तो 67 बिलियन डॉलर के जो है हम सरप्लस में है यूरोप के साथ में। लेकिन ये खुशी की बात इसलिए है कि यहां भारत जब ये आने वाले समय में लगभग 200 बिलियन डॉलर जो है ये जब टच करेगा तो आप समझिए कि हमारा व्यापार कितना होगा। मैंने वो जो पहली वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें ये बताया था कि ये शुरू में बोला जा रहा है कि 200 बिलियन डॉलर, लेकिन अगर टोटल आप देखेंगे इसका टोटल साझेदारी तो वो बैठेगा लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर जो है ये बैठने वाला है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो भी, वो भी आप देख लेना, दोनों को साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 200 बिलियन डॉलर का जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है शुरुआत में, लेकिन आगे जाकर के इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 1 ट्रिलियन डॉलर का जो है ये आपस में ट्रेड होने वाला है। बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है। माल और सेवाओं सहित कुल जो अधिशेष है 60 बिलियन डॉलर जो है, अभी 67 है अगर आप एग्जैक्ट देखने लगे गूगल करके भी। विशेषज्ञों का अनुमान लगभग 200 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो जल्दी ही हम पूरा करने वाले हैं। यूरोप का फायदा, सस्ती गाड़ियां और वाइन। बात यह है कि यूरोप ने ये हमारे दोनों सेक्टर्स को छोड़ने के बाद भी ये साझेदारी क्यों की है, उसका कारण मैंने बता भी दिया है आपको। एक तो अमेरिका की जो गद्दारी है वो है कि अमेरिका बीच में उन्हें धोखा दे गया, और साथ ही साथ में एक बड़ा बाजार जो है भारत का ये है। उनकी जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी है जैसा ऑडी हो गया, BMW हो गया, स्कोडा हो गया, ठीक है, ये सभी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भारत में आसानी से बिक सकती है, क्योंकि भारत का 140 करोड़ की जनसंख्या ही नहीं बल्कि उनकी परचेजिंग पावर भी है। यानी कि आयात शुल्क जो है पहले कितना था, लगभग 70 से 110, अब घट करके वो कितना है 40% पर आ जाएगा, और आगे जाकर के इसको जो है 10% तक लाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तो आने वाले समय में आप BMW आपके लिए आसान हो जाएगी खरीदनी। और दूसरा है यूरोपियन वाइन, यानी कि यूरोप की जो शराब है वो भारत में अच्छी मार्केट रखती है, और जो स्पिरिट आती है वो भी, तो वो भारत के अंदर आएगी, और उसका एक बड़ा यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत में कंजप्शन किया जाएगा। भारत की शर्त ये है कि हम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको भी आपको इससे छूट दी जाएगी, यानी कि शुल्क कम किया गया है। यूरोप की गाड़ियां जो है वो कैसी है, मितव्यय, यानी कि यहां पर जो है उनको छूट दी गई है, लेकिन घरेलू उद्योग की जो सुरक्षा के लिए कुछ जो है इस पर चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं कि हम अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर है उसको आगे बूस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ी हैं उनके लिए कुछ प्रतिबंध होंगे, ये भी याद रखना। यानी कि बैटरी चालित जो भी वाहन है भारत के, उनको भी छूट है इसमें। आगे देखना, भारत का फायदा कानपुर से लेकर आईटी तक, कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर, यानी कि ये जो वो सेक्टर हैं जिनको लेकर के अमेरिका हमें हमेशा आंख दिखाता है कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। आप शुरू में जो मैंने आपको बताया, अमेरिका जब भी टैरिफ लगाता है ये मत सोचना कि सब बातों सभी सारी सामानों पर टैरिफ लगा दिया, नहीं, ये वो सेक्टर है कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब पर जो है वो टैरिफ लगाता है, ना कि आईटी पर वो टैरिफ लगाता है, ना ही वो केमिकल्स पर टैरिफ लगाता है। हमने तो कहा कि भाई इस पर भी लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे देश में आंदोलन हो जाएगा अगर इस पर लगा दिया। क्लियर? एपीआई जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स जो होती है, उन पर भी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि एक नेसेसिटी है अमेरिका की, इसी कारण। देखना, सेवा क्षेत्र और आईटी, ठीक है, क्लियर? अब देखना, विशेषज्ञों का अनुमान यह है कि आने वाले समय में कुछ ही महीनों में 3 से 5 बिलियन का जो निर्यात है उसका उछाल देखने के लिए मिलने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो भारत का इसमें फायदा है कि हम पहले ही सरप्लस में हैं। सिर्फ व्यापार नहीं, सुरक्षा भी। यह समझौता सामान खरीदने से लेकर बेचने तक तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर एक सेफ नाम का प्रोग्राम भी है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेकर के यहां पर जो है हथियार बनाए जाएंगे। क्लियर है? और इससे होगा क्या, जो शुरू में मैंने बताया है कि इससे रोजगार बढ़ने वाले हैं। 150 बिलियन यूरो का सेफ प्रोग्राम जो है इसको मौका है, और इससे भारत के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, और साथ ही साथ में जो डिलीवरी होती है सामान की उसमें भी समय अब कम लगेगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास अपनी मैन पावर है अवेलेबल, और वो ऐसी मैन पावर नहीं है कि आप, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यूरोप की कॉपी है एक तरीका से आप मान के चलिए, और वो यूरोप की कॉपी है। तो अच्छा, हमारे यहाँ जो इंग्लिश एक्सेंट भी बोला जाता है वो
अमेरिकन वाला नहीं बोला जाता, वो अमेरिकन नहीं बल्कि यूरोपियन वाला बोला जाता है, यानी कि ब्रिटेन वाला बोला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा समानता आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये कार्य भी यहाँ पे होने वाला है। ईयू द्वारा रक्षा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए सेफ प्रोग्राम जो है उसकी भी घोषणा की गई है। भारतीय रक्षा कंपनियों को अब इस 150 बिलियन फंड का जो है एक्सेस मिलने वाला है। अनुबंधों के लिए बोली लगाना और सह उत्पादन भागीदारी, यानी कि दोनों मिलकर के अपनी जो है उत्पादन करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर में भी। यूरोप की मजबूरी हथियार कौन बनाएगा? अब बात वही आती है, यूएसए पे भरोसा है नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है अमेरिका की, वो अपना ही जो है मैन पावर उनकी सप्लाई है नहीं, वो बहुत ज्यादा देरी करते हैं हथियार प्रोवाइड कराने में। चाइना, जैसा कि मैंने बताया कि चाइना पर निर्भरता, इसका मतलब है बहुत बड़ा रिस्क लेना है अपने आप में। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो जो यूरोप का अपना एक लिबरल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है उससे मैच नहीं करता, एक ये कारण है। और दूसरा है रसिया के साथ तो उनकी दुश्मनी है ही। बात आती है डोमेस्टिक में, जैसा कि आप जानते हैं कि महंगा और बहुत ज्यादा धीमा है, क्योंकि मैन पावर उस तरीका की है नहीं, और जो वेजेस है वो बहुत ज्यादा हाई है यूरोप के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और टीडीएस और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी हो जाती है। इससे भी मुक्ति जो है मिलने वाली है। यूरोप के पास पैसा है लेकिन उत्पादन क्षमता की जो है वो कमी देखने के लिए मिलती है। भारत जो है उसका एकमात्र ऐसा विकल्प आता है जहां पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर के पॉपुलेशन और परचेजिंग पावर, सारी बातें आपको, और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी 2014 के बाद में लगातार आपको बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी, ऐसी हमारी संभावना है। आगे देखना, रक्षा उत्पादन का नया केंद्र, विशाल औद्योगिक पैमाने, यानी कि जो मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर लागत क्षमता जो है वो कम होने वाली है। को प्रोडक्शन, यानी कि दोनों के साथ दोनों मिलकर के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करने वाले हैं। हथियारों का जो है यूरोप की टेक्नोलॉजी के साथ लेकर के भारत के कारखानों में मेक इन इंडिया के तहत जो है ये प्रोडक्शन होने वाला है। शेयर बाजार में उत्साह है। भारतीय डिफेंस स्टॉक जो है वो लगातार तेजी, यानी कि लोग उनको ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये अनुमान है कि आने वाले समय में ये जो शेयर है वो और महंगे होने वाले हैं। कारण क्या है? कारण वही, जैसा कि मैंने बताया कि इसको इतना हाइप किया गया है इस डील को जो है कि आने वाले समय में इसके जो शेयर होंगे वो आप समझिए कि आसमान को छूने वाले हैं और बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों का। अमेरिका को सीधा संकेत है, भारत आक्रामक रूप से अपने व्यापारिक भागीदार ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके और ईयू में जो है विविधता ला रहा है। क्यों ला रहा है? शुरू में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर हम निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, और अमेरिका का जिस तरीका का बिहेव है आने वाले समय में भी रहेगा। ये मत समझ लेना कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर नहीं रहे हैं, बल्कि डीप स्टेट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कराया जा रहा है। आने वाले समय में बेशक लीडर चेंज हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं आने वाले समय में आप उनका बिहेव हमेशा ऐसा ही देखेंगे। उसका कारण मैं अलग अलग वीडियोस में बताता रहा हूं, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और डीप स्टेट जो है वो दुनिया को वैसे नहीं चला सकता जैसे वो आज तक चलाते आए हैं। इसीलिए इस तरीका की जो घबराहट है अमेरिका के अंदर वो आपको देखने के लिए मिल रही है। हम अमेरिका के साथ किसी विशेष सौदे के बिना भी तरजीही व्यापार पहुंच जीत सकते हैं। भारत का आर्थिक इंजन अब वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि हम जो है लगभग ज्वेलरीज, अपने टेक्सटाइल और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है खासकर जो फूड स्टेपल्स टाइप के जो होते हैं उनके लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब हमारा जो बाजार है वो डाइवर्सिफाई हो गया है, तो ये अब हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। जोखिम कम करना है वही डी रिस्किंग, यानी कि ईयू चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। भारत स्वाभाविक एक लोकतंत्र भागीदार है और हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो यूरोप से मिलता हुआ है, वही लिबरल वैल्यूज है और वही डेमोक्रेटिक सेटअप है। अर्थव्यवस्था और रणनीति, रक्षा दोनों के लिए ऐतिहासिक जीत है। द मदर ऑफ ऑल डील्स जो है अब हकीकत बन चुकी है, और ये जो हकीकत है ये आने वाले समय में भारत को एक डेवलपमेंट बूस्ट देने वाली है, ऐसा मेरा भी मानना है। और दुनिया भर के जितने भी अर्थशास्त्री हैं और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी ये मानते हैं कि ये आने वाले समय में ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूरोपीय देशों के लिए भी आने वाले समय में एक वरदान बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये भी लेक्चर कैसा लगा? अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से कराइए। आज आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।